Good morning students, myself Kamal Sharma and welcome to Aryan Digital Classes. And our topic is trigonometric functions, right? Our topic is trigonometry and the exercise is 3.3. We have solved some of the questions about this exercise and almost we have 3 questions solved already. Now we will discuss about question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी, प्रूव वाली जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, बाकी क्वेश्चंस में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी. जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट है आपका. एक बार देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है. 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4. अच्छा, आपके थोड़ा सा मिस प्रिंट है भैया. यहाँ आपको इजिकल टू दे रखा है, यहाँ आपका प्लस का सिंबल है, राइट. आपकी बुक में यहाँ इजिकल टू का सिंबल दे रखा है, वो आपका मिस प्रिंट है. यहाँ आपका प्लस का सिंबल है एंड 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 और यहाँ आपको प्लस दे रखा है, वहाँ इजिकल टू और यहाँ आंसर में 10 है. ये आपको प्रूव करना है. लेट वी टेक LHS पार्ट. आपने LHS पार्ट लिया, RHS के अकॉर्डिंग प्रूव करना है. इज इट क्लियर? आपका मेथड ये चलेगा. तो 2 sin स्क्वायर. अच्छा, मैं 3 पाई बाई 4 को यदि मैं पाई के रेफरेंस में करूं तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा? पाई माइनस पाई बाई 4, राइट. पाई माइनस पाई बाई 4 ही तो राइट करूंगा इसको. तो ये इसको जब मैं एलसीएम लूंगा 1 तो 4 पाई माइनस पाई तो 3 पाई बाई 4. इसी का सेम सॉल्यूशन खुलेगा. आफ्टर देन अब आपको क्या करना है? अब आपको करना कुछ नहीं है. जो आपकी पाई की वैल्यूज है उनको आप लोगों को डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है. प्लस 2 cos पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री. पाई बाई 4 45 डिग्री है तो मैं cos 45 डिग्री भी बोल सकता हूँ. इसको होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए. सेम मेथड इसके साथ भी चलेगा. 2 sec स्क्वायर मीन्स sec पाई बाई 3 60 डिग्री तो 60 डिग्री होल स्क्वायर. तो ये तो मिनिमम जो आप लोग कर सकते हो उतना आप लोगों ने कंफ्यूजन में कर दिया. ठीक है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. इस चीज का कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करेंगे? सबसे पहले अपन चलेंगे क्वाड्रेंट में. पाई माइनस थीटा, साइन पाई बाई थीटा साइन थीटा ही होता है, लेकिन ये ध्यान रखना माइनस में होगा कि प्लस में होगा. क्वाड्रेंट चलेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ आपका पाई होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है. इतना ही काम आने वाला. पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब वापस इधर चला गया. प्लस होता तो इधर घूम जाता. ऐसे ही तो चलता है आपका रोटेशन, ऐसे ही तो चलता है. तो ये इधर उल्टा जाएगा तो नेगेटिव मतलब माइनस हुआ तो इस क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक प्लस का होता है. तो यहाँ साइन किसका रह जाएगा? प्लस का, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में तो रहा और इस क्वाड्रेंट में साइन प्लस का रहता है. तो वैल्यू इसकी रख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर का. देख लेना अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना. तीनों पे स्क्वायर है तो तीनों पे स्क्वायर है. 2 साइन पाई बाई 4 में फिर से चेंज हो गया. अच्छा, पाई बाई 4 को मैं राइट कर सकता हूँ 45 डिग्री. तो ये लीजिए मैंने राइट कर दिया 45 डिग्री. अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए. स्क्वायर प्लस 2 cos 45 डिग्री स्क्वायर प्लस 2 sec 60 डिग्री स्क्वायर. ठीक है, अब आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए. साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 1√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए. 2 इंटू 1√2 इसकी वैल्यू है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए. प्लस 2 इंटू cos 45 डिग्री की वैल्यू जो भी होती है, cos 45 डिग्री की भी सेम ही होती है तो 1/4√2 होल स्क्वायर. प्लस 2 sec, जो sec है उसकी वैल्यू क्या होती है? sec 60 की वैल्यू होती है आपकी 2. तो 2 इंटू प्लस हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर. अब जितनी वैल्यूज है वो चेक करते जाइए. इससे क्या निकलेगा आपका? 2 इंटू 1/2 निकलेगा. प्लस इससे क्या निकलेगा? 2 इंटू इसका स्क्वायर है तो 1/2 ही निकलेगा फिर से. प्लस 2 इंटू आपका हो गया 2 टू 4, राइट. 2 टू 2 कैंसिल, 2 टू 2 कैंसिल. बचा क्या? यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से बचा 1
प्लस यहाँ से बचा 8 टू जा 10, सॉरी 4 टू जा 8, तो 8 9 10, तो टोटल कितना आ गया 10। और यही तो आपको प्रूव करना था, RHS यही तो आपका, तो इजिकल टू राइट हैंड hence 2, and this is the final solution of question number 4। नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था आपका, बाकी इसमें कोई हार्ड तो है नहीं, बाकी करते रहिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको जैसे भी आप लोग नोट करना चाहिए। यू हैव 15 सेकेंड्स ओनली अबाउट दिस क्वेश्चन। Yes, all of you are done. Next. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो है साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शायद हिंट दिया था इस चीज को कैसे सोल्व करते हैं, फिर भी कोई चीज को नहीं पता। देखो साइन 75 डिग्री को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट। इसमें आइडेंटिटी लगेगी साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी हो क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ पे लिख देना बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, राइट। तो इसमें आप लोग यही प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो साइन ए क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, कोस बी, तो कोस बी क्या है 30 डिग्री, प्लस कोस ए कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ये लीजिए। अब आप लोगों को वैल्यूज पता है कि साइन 45 जो है उसकी वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। प्लस वही चीज कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है 1/, यही होती है साइन 45 डिग्री की 1/√2, कोस 30 की √3/2, कोस 45 की 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 2। जो वैल्यूज है अब इसको इंटू करने हैं तो इंटू कर दीजिए, 2 फैक्टर बन गए इसके, तो करिए इसको इंटू। 1 × √3 आपका ओनली √3 बचा, अपॉन √2 2√2 बन गया, ये लीजिए। प्लस यहाँ से 1 × 1 1 2√2 ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम हो गया आपका 2√2। देखिए क्या सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, 2√2 आपने एलसीएम लिया तो ऊपर जो बचा √3 प्लस, और ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5th और 5th का फर्स्ट पार्ट। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन राइट नाउ, इफ यू वांट टू नोट डाउन देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यू हैव ओनली 15 seconds अबाउट। Yes, all of you had done. Next question. Question number 5th and part 2nd। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, आप लोग करना चाहो तो खुद भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आई डोंट थिंक आप लोगों को इश्यू आने वाला है, फिर भी मैं जिस स्टूडेंट को नहीं आएगा मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। आपका 2nd है 5th का पार्ट, 10 15 डिग्री। अच्छा, इतना ध्यान रखना है, इनके जब भी आप लोग फैक्टर चेंज करते हो ना तो कैसे करना है आपको, 0 15 30 45 60 और 90। टेबल में ये 5 चीज ही होती है आपके पास में, तो इनमें से ही लेना है, चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो। आप लोग यहाँ भी ऐसे मत ले लेना 15 की, मान लीजिए आप लोग ले लो 90 - 75 कर लो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि 90 की वैल्यू तो है, 75 की वैल्यू कहाँ से लाओगे आप लोग। तो ऐसे वैल्यूज लेना, जैसे 15 है तो किन्हीं 2 का डिफरेंस देखिए, इनका भी डिफरेंस 15 है, इनका भी डिफरेंस 15 है, तो चाहे तो आप 60 - 45 ले लो या फिर 45 - 30 ले लो, तो आना तो 15 ही है। तो देखो दोनों मेथड से आंसर सेम आएंगे आपके, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ 10
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो आंसर तो वही 15 आने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी अपनी, बाई यूजिंग tan a माइनस बी इजिकल टू tan a माइनस tan b, राइट। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तो a और b क्या है, ये a है ये b है, तो यूज कर दीजिए। tan a मीन्स 45 डिग्री माइनस tan b, b कितना है आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री राइट कर दीजिए। वही 1 प्लस 1 प्लस a, tan a हो गया आपका tan 45 डिग्री, ये लीजिए tan 45 डिग्री, एंड tan b आपका tan 30 डिग्री, ये लीजिए tan 30 डिग्री। अब आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, tan 45 डिग्री की कितनी होती है, tan 30 डिग्री की कितनी होती है। tan 30 डिग्री की 1/√3 होती है और इसकी 1 होती है, तो कुछ नहीं करना है, बाकी वैल्यूज पुट कर दो। 1 है तो 1 माइनस tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये लीजिए, अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 इंटू 1 लीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एलसीएम √3 आ गया, ये लीजिए √3 ले, तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, और नीचे वाले का सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, ये 1 से ये इंटू हुआ तो फिर से √3 इसका एलसीएम आ गया, तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, इस चीज को सॉल्व कर पाओगे आप लोग कि इसके अलग से मैं सॉल्यूशन बताऊं, कर लोगे ना डेफिनेटली, चलो ठीक है। अब इसका वैल्यू जो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आगे ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, अब ये इसका उल्टा होगा, तो √3 अपॉन √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। आपका जो रिजल्ट आया वो आया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, लेकिन कई बार इसका सॉल्यूशन आपको पीछे जो बुक के आंसर शीट में दिया जाता है वो इसको आप रेशनलाइज करवा देता है। रेशनलाइज करवाना बताया था मैंने, अच्छा जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, एक बार इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसका रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन जो है कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। तो इतना जो आपका वर्कआउट है इसको थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। बोलो फ्रेंड डन। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसके सोल्व करने का मेथड क्या होता है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। जब इसको रेशनलाइज किया जाता है ना, तो रेशनलाइज का मतलब होता है नीचे आपको अंडर रूट में वैल्यू नहीं रखनी है, राइट। अब इसका मेथड क्या होता है, आपको इनटू करना होता है, इसके जैसे कितना √3 1 अपॉन √3 और 1 इसी से करना है, लेकिन यहाँ प्लस है ना तो दोनों नेगेटिव से ऊपर नीचे माइनस करना है, इनटू कर दिया। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो रिजल्ट तो वही आना है, लेकिन इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा, डिनोमिनेटर रेशनलाइज में चेंज हो गया। ये तो √3 माइनस 1 है और ये भी √3 माइनस 1 है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है, अपॉन ये √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, तो एक आपका फॉर्मूला चलता है, आइडेंटिटी थी a प्लस b एंड a माइनस b इजिकल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये चलती है आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी सेम यहाँ लग रही है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a क्या है √3, b क्या है 1, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अभी देखिए ये तो आपका √3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर होता है 3 और माइनस 1 का स्क्वायर है 1, तो √3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, एंड दैट इज द फाइनल आंसर फॉर 10 15 डिग्री, 10 15, ये आपका इसके लिए फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट था। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन राइट नाउ, अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट जस्ट डू इट फास्ट, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए इस चीज को, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन 2 3 और हो जाए, राइट। Yes, all of it done.
Let me check question number 6. And what is question number 6? Question number 6 is cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y, right? Minus sin pi by 4 minus x and sin pi by 4 minus y is equals to what we have to prove, sin x plus y, sin x plus y. अच्छा, जनरली लॉजिक क्या चलता है, आप लोग इसको LHS पार्ट लेते हो, लेफ्ट हैंड पार्ट ही तो लेते हो पहले, LHS ले लिया, इधर वाला क्या हो गया, cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x and sin pi by 4 minus y. ये लीजिए आपका लेफ्ट हैंड पार्ट हो गया. अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होती है, बाई यूजिंग. आइडेंटिटी यूज कौन सी होती है, देखिए cos a माइनस बी, ठीक है. अच्छा, या फिर ऐसे देख लो, cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसे कोई आइडेंटिटी, इसको पूरे को a मान लेंगे. मान लीजिए ये a है आपका और ये b, पूरी इसी चीज को, और ये भी आपका सेम a जैसा ही है और ये भी आपका b जैसा है. तो sin cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसकी वैल्यू है, ये कौन सी आइडेंटिटी है आपकी, ये आइडेंटिटी आपकी है cos x प्लस y या a प्लस b की. cos x प्लस y, एक चीज बताइए, मैंने आप लोगों को आइडेंटिटीज नोट करवाई थी, तो मैंने कहा था cos a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, cos a प्लस b की आइडेंटिटी होती है आपकी cos a cos b माइनस sin a sin b. तो देखिए यही आपका एक्सप्लोरेशन है, cos a cos b माइनस sin a sin b. तो इसका शॉर्टेज क्या हो जाएगा, cos a प्लस b. तो a तो क्या है आपका ये वाला पाई बाई 4 माइनस एक्स, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और b क्या है आपका, इस चीज को माना ना, पाई बाई 4 माइनस वाई, ये लीजिए. अब ब्रैकेट खोल दीजिए आप लोगों की जो जो ब्रैकेट है, तो cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्लस है तो प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, ये लीजिए, राइट. अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, cos पाई बाई 4 और पाई बाई 4 दोनों प्लस किए तो पाई बाई 2 बन गए. पाई बाई 4 कैसे 2 बने, यहाँ देख लो एक बार, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 4 इसका एलसीएम हो गया तो पाई प्लस पाई हो गया आपका, पाई प्लस पाई, तो पाई प्लस पाई 2 पाई हुआ, तो 2 पाई बाई 4 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो पाई बाई 2 इसका आंसर आ गया. इज इट क्लियर. तो ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, फिर भी मैंने आप लोगों को इस चीज को बता दिया है कि कैसे इस चीज को सोल्व करना है. अब देखो पाई बाई 2 हो गया इसका आंसर, तो और ये क्या बचा, माइनस एक्स एंड माइनस वाई, दोनों, ये भी माइनस का ये भी माइनस का. अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, cos मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको पाई बाई 2 और माइनस बार कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई, क्योंकि दोनों माइनस के थे, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो आपका क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस के बच गए, राइट. अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये तो होता है साइन थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी यूज करेंगे तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे x प्लस वाई, तो साइन के साथ में थीटा जो है उसके साथ x प्लस वाई लिख दो, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो साइन x प्लस वाई. यही तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव. दैट इज द प्रूवमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक कहाँ चलता है, पूरी इस जो आपका मेथड होता है इसको ए और बी आप लोग मान के डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट कर दीजिए. आइडेंटिटी पुट करने के बाद में तो सॉल्यूशन आपके सामने है. Is it clear? That is question number 6, and if you want to take a screenshot right now, otherwise pause the video to note it down.
Yes, all of you are done. I have to rub this question. After that, question number 7. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा लेंथी चलेगा आपको, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है। इस चीज को आप लोग अच्छे से क्लियरली आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 10 π/4 प्लस x अपॉन 10 π/4 माइनस x, राइट, इजिकल्स टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। अच्छा जनरली चलता है क्या, LHS पार्ट लेते हो, ये लीजिए LHS ले लिए, क्या LHS 10 π/4 प्लस x अपॉन 10 π/4 माइनस x, ये तो है आपका। अच्छा मैं इनको सेपरेटली निकाल लेता हूँ, एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ फिर अपॉन में इसकी वैल्यू निकाल लूँ, या निकाल लेता हूँ 10 π/4 माइनस x। तो इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी आपका, कौन सा, 10a माइनस b, 10 सॉरी ऊपर प्लस है ना तो यहाँ प्लस लगे तो यहाँ माइनस है, ठीक है। तो a प्लस b की आइडेंटिटी है, तो क्या है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, यही आइडेंटिटी है। तो यहाँ लगा देता हूँ 10a, ये हो गया 10 π/4 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, क्वेश्चन में इसमें यहाँ प्लस है तो प्लस वाले की निकाल रहा हूँ, प्लस 10x अपॉन 10a प्लस 10b, 10b क्या है आपका अक्सी है, अपॉन 1 माइनस 10a 1045 डिग्री और 10b क्या है 10x। अब आपको 1045 डिग्री की वैल्यू पता है तो 1045 डिग्री तो बोलेंगे, π/4 को 45 डिग्री भी बोल सकते हो, और 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो इसकी क्या होगी 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस इसकी तो 1 हो गई, 1045 डिग्री को आप यहाँ लिखना चाहो तो π/4 भी लिख सकते हो, π/4 को 45 डिग्री बोलते हैं, और ये 1 हो गया तो 10x बच गया साथ में 10x। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, इस ऊपर वाले की वैल्यू आ गई, इज इट क्लियर। नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्या है आपका 10 π/4 माइनस x। इसको जब सोल्व करेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, a माइनस बी, 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, राइट कर दीजिए 10a तो 10 π/4 हो गया ये तो, माइनस 10b तो 10x अपॉन 1 प्लस, या माइनस है तो यहाँ प्लस 1 प्लस 10a 10 π/4 और 10b तो 10x। अब देखिए वही इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 1, 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस ये 1 हो गया तो 10x बचा 10x। ये लीजिए ये किसकी वैल्यू आई, ये इस नीचे वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू है, तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। ऊपर वाले की वैल्यू आई थी आपकी 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ये लीजिए इसकी वैल्यू राइट कर दी, अपॉन वाली लाइन है तो ये लीजिए अपॉन। अब इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, ये तो आपका ऐसा कैसा है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ये ऊपर जाएगा ना तो इसका उल्टा हो जाता है, ये जो चीज है ना ऊपर जाती है ना तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इनटू में हो जाएगा आपका, ये ऊपर जाके ऊपर होगा ना, नीचे वाला तो ऊपर, तो 1 प्लस 10x, ये ऊपर 1 प्लस 10x ऑलरेडी था, नीचे 1 माइनस 10x है, और इसका ये जो है नीचे रहेगा तो 1 माइनस 10x। तो ये इसको आप लोग क्या कर सकते हैं 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, तो 1 प्लस 10x होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 प्लस 10x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। और फाइनली इसको आप जब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर तो कॉमन स्क्वायर लगा सकते हैं, कैसे 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस
10x होल स्क्वायर इजिकल टू RHS, ये तो प्रूव करना है, तो हेंस प्रूव। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा हार्ड था, हार्ड था क्या, ये वाली वैल्यू निकालनी थी, थोड़ा सा एक्सटेंड है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी हार्ड नहीं। इस चीज को आप लोग जब क्लियरली अंडरस्टूड करोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि 6, 7, 8, 9 और 10, इन 4 क्वेश्चन में से सबसे इजी क्वेश्चन यही है आपका, राइट। थर्ड वाला 6 वाला क्वेश्चन भी इजी था, बट उसमें तो थोड़ा सा फॉर्मूला तो लगना है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, बाकी तो वैल्यू निकाली, बाकी कुछ खास नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ it's enough for today now, right? Now we will discuss about next questions in next video session. तो आज के लिए इतना ही, बाकी जितने भी questions आपके हो गए you have to solve again, and after then some of the questions which are raised, after you have to solve next questions also. जितने questions हो सकते हैं attempt करिए, हो पाते तो